आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ न्यू चैप्टर स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। आज क्लास 2 का साइंस का पीरियड है। ये आप लोगों की ऑक्सफोर्ड की बुक है। हम लोग आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो आप लोगों को जो यूजुअल इंस्ट्रक्शंस है, यू हैव टू बी रेडी, यू हैव टू गिव योर फुल कंसंट्रेशन, यू हैव टू टेक आउट योर बुक, नोटबुक एंड स्टेशनरी आइटम बिफोर हैंड. You will need supervision, and the last but not the least, you should enjoy the lecture. आज हम लोग अपना यूनिट नंबर 3 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स स्टार्ट करेंगे. इसके काम का PDF भी आपको मिल जाएगा. ये आप लोगों के फर्स्ट टर्म का बिल्कुल लास्ट चैप्टर है. इट्स अ वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. ये चैप्टर बहुत ही मज़ेदार और बहुत आसान है. आई होप सब बहुत इसको इन्जॉय करेंगे. सबसे पहले व्हाट आर प्लांट्स. प्लांट्स होते क्या हैं? प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म. प्लांट्स बिल्कुल इंसानों की तरह या जानवरों की तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. दे ब्रीथ, वो सांस भी लेते हैं. दे ग्रो, वो बढ़ते भी हैं, उनकी ग्रोथ भी होती है. एंड दे रेप्रोड्यूस, यानी उनसे फिर उनकी प्रोजनाएं या उनकी जो नस्ल है वो भी बढ़ती है. और सम प्लांट्स इवन शोज मूवमेंट, यानी कुछ प्लांट जो है वो मूवमेंट भी शो करते हैं. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो लाइट की तरफ अपने आप को मूव कर लेते हैं. आपने छुई मुई या मिमोसा का प्लांट के बारे में पता होगा कि कोई अगर उसे टच करते तो वो अपने आप को बिल्कुल क्लोज कर लेता है. तो ये सारी उसकी मूवमेंट होती है. इसके अलावा से कुछ हमारे पास पिक्चर प्लांट्स होते हैं. ये पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं. पिक्चर प्लांट होते हैं, उसमें कोई इंसेक्ट आता है तो अपना ऊपर से एक लिड को क्लोज कर लेता है. तो इस तरह ये डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट फॉर्म ऑफ मूवमेंट भी शो करते हैं. प्लांट्स को किस चीज़ की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए? व्हाट डू प्लांट्स नीड इन ऑर्डर टू लिव. प्लांट को एक अच्छी सॉइल यानी अच्छी मिट्टी की ज़रूरत होती है. दे नीड वाटर, उनको पानी की ज़रूरत होती है. दे नीड सनलाइट, क्योंकि सनलाइट में ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू. एंड दे नीड एयर, इनको एयर की ज़रूरत होती है क्योंकि एयर से ये लोग अपना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ग्लूकोज बनाते हैं, इसके लिए इनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है. ये जब ये एक्सपायर करते हैं, इनका जो वो फोटोसिंथेसिस का जो इनका बाय प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन है. इसके अलावा प्लांट ऑल्सो ब्रीथ, तो ब्रीदिंग के लिए इनको अगेन ऑक्सीजन एंड देन दे एक्सपायर कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल. तो इस तरह से इनको गुड सॉइल, वाटर, सनलाइट और एयर, ये चारों चीज़ों की ज़रूरत होती है. प्लांट जो है पूरी दुनिया में पाए जाते हैं. उसकी कुछ एग्जांपल्स है. कुछ प्लांट्स है माउंटेन्स में पाए जाते हैं, जैसे कि आप ये देखें, ये ग्लेशियर माउंटेन के पास एक माउंटेन है, वहाँ पर ये प्लांट्स पाए जाते हैं. यानी प्लांट्स बहुत वर्सेटाइल, बहुत डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है. ये हमें दुनिया के हर हिस्से में पाए जाते हैं. दे आर फाउंड ऑन द माउंटेन्स एज डिपिक्टेड बाय द पिक्चर. दे आर फाउंड इन द डेजर्ट्स. डेजर्ट्स में डिफरेंट कैक्टाई की फॉर्म में और डिफरेंट डेजर्ट प्लांट्स की फॉर्म में पाए जाते हैं. देखिए सारे के सारे प्लांट्स हैं. ये वाटर में पाए जाते हैं. आप लोग सबको पता है कि वाटर लिली, जो कवल है, ये सारे प्लांट्स हैं, ये वाटर में पाए जाते हैं. दे आर फ्लोटिंग ऑन वाटर. ये भी प्लांट्स हैं. इनकी भी रूट्स होती हैं. रूट्स इनके प्लांट्स वाटर के नीचे होती हैं. इनकी लीफ होती है, ऊपर इनका फ्लावर होता है. तो ये वाटर में भी पाए जाते हैं प्लांट्स. ये फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट की डेफिनेशन है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ हों और जहाँ पर हमारे पास वाइल्ड लाइफ रहती है, उस एरिया को फॉरेस्ट कहते हैं. तो फॉरेस्ट में भी हमें बहुत बड़े बड़े से दरख्त पाए जाते हैं. और इवन इनफैक्ट कि कुछ ट्रीज़ होते हैं वो बहुत ही ओल्ड होते हैं. कुछ थाउजेंड्स ईयर ओल्ड होते हैं, कुछ मंथ्स ओल्ड होते हैं, कुछ डेज ओल्ड होते हैं. तो ट्रीज़ में हमारे पास डिफरेंट डाइवर्सिटी पाई जाती है. अब ये तो हमने देख लिया कि हमें दुनिया के कौन कौन से हिस्से में प्लांट्स मिलते हैं. अब प्लांट्स की कुछ एग्जाम्पल टाइप्स, जो बेसिक टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे. जो प्लांट्स की जो बेसिक टाइप्स हम डिस्कस करेंगे वो श्रब्स है. नंबर 1 श्रब्स, हर्ब्स. नंबर 3 क्रीपर्स. नंबर 4 क्लाइंबर्स. नंबर 5 ट्रीज़. ये हम लोग डेली बेसिस में इन 5 प्लांट्स ऑफ द ट्री से हम अपने आप को मुंसलिक रखते हैं. ये 5 ट्रीज़ किसी न किसी फॉर्म में हमसे डेली लाइफ में हमसे जुड़े रहते हैं. श्रब्स, हर्ब्स, क्रीपर, क्लाइंबर्स और ट्रीज़ की फॉर्म में. तो सबसे पहले हम लोग श्रब्स पढ़ते हैं. श्रब्स वो प्लांट होता है जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं, यानी ये कद में बहुत बड़े नहीं होते, लेकिन जो उनके स्टेम है वो वुडी होते हैं. यानी इनका स्टेम जो है वो ईजिली बेंड नहीं होता.
कि एग्जाम्पल हिबिस्कस है, हमारे पास रोज है, ये सारे हमारे पास श्रब्स के एग्जाम्पल्स में आते हैं। नंबर सेकंड जो हम पढ़ेंगे वो है हर्ब्स। हर्ब्स वो प्लांट होते हैं इनकी जो स्टेम होती है वो टेंडर ग्रीन होती है। इन्हें टेंडर ग्रीन होने का मतलब है कि उनकी स्टेम जो है वो सॉफ्ट होती है, वो इजीली बेंड हो जाती हैं। ये ज़्यादातर खुशबू एरोमेटिक्स होते हैं और ये कुछ कुछ हमारे पास खाने में भी इस्तेमाल होता है। हर्ब्स के एग्जाम्पल्स में हमारे पास मिंट है यानी पुदीना, कोरिएंडर, धनिया। इसके अलावा हमारे पास हर्ब्स में स्पिनिच भी आता है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। व्हीट पीस ऑल्सो एन हर्ब यानी जो गंदम है ये भी हमारे पास हर्ब की फॉर्म में आता है। और जो डिफरेंट ग्रास हमें अपने गार्डन में या आसपास पाई जाती हैं वो सब हर्ब्स के एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड एग्जाम्पल जो हम पढ़ेंगे वो क्रीपर्स हैं। क्रीपर्स वो प्लांट्स होते हैं जिनकी जो स्टेम है वो बहुत वीक होता है, इसलिए ये हाइट पे नहीं होते, ये हमें ग्राउंड के ऊपर रखे हुए मिलते हैं या ये हमें बिल्कुल ग्राउंड के साथ साथ मिलते हैं। जैसे वाटरमेलन, तरबूज जो है वो बेल की तरह नीचे फैलता है। पम्पकिन, कद्दू जिसे कहते हैं, ये भी हमारे पास एग्जाम्पल है क्रीपर की। नंबर फोर्थ हम जो पढ़ेंगे वो है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर जैसे पता है क्लाइंब का मतलब चढ़ना, तो ये वो सारे प्लांट होते हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर या किसी दूसरे सरफेस के ऊपर या सपोर्ट के ऊपर क्लाइंब करते हैं, चढ़ते हैं। इसकी जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो स्पेशली कराची में बहुत पाई जाती है वो मनी प्लांट्स है। हमारे पास क्लाइंबर्स में आता है क्योंकि इनको कोई भी सरफेस मिल जाती है वो उस पर अपने आप को कॉइल करके भर जाते हैं। ग्रेप वाइन यानी हमारे पास जो अंगूर का दरख्त, अंगूर का जो पेड़ है वो भी ग्रेप वाइन है। अंगूर भी डिफरेंट सपोर्ट के थ्रू भरते हैं, इनका कोई बहुत मजबूत स्टेम नहीं होता, ये एक दूसरे पे लपट के पड़ते हैं, इन्हें क्लाइंब करते हैं एक दूसरे पे कॉइल होके। पी यानी मटर का दरख्त भी इसी तरह से होता है। क्लाइंबर के एग्जाम्पल में पी, ग्रेप वाइन और मनी प्लांट सारे हैं। अब जो लास्ट टाइप ऑफ ट्री जो हम पढ़ेंगे, लास्ट टाइप ऑफ प्लांट जो पढ़ेंगे वो है ट्रीज। ट्रीज जो है वो दे आर द लार्जेस्ट प्लांट, यानी सबसे बड़े प्लांट जो होते हैं वो ट्रीज होते हैं। यूजुअली इनकी एक सिंगल स्टेम होती है जिसे ट्रंक कहते हैं, क्योंकि बहुत मोटी होती है, वुडन स्टेम होती है, एक होती है, उसे ट्रंक कहते हैं। और बहुत सारे ट्रीज होते हैं जो बहुत सालों पुराने होते हैं, दे आर मैनी ईयर्स ओल्ड, यानी कुछ ट्री जो है वो 1000 ईयर्स ओल्ड भी होते हैं। हर साल इन ट्री जो है एक न्यू रिंग अपने ट्रंक के अंदर, स्टेम के अंदर डेवलप करते हैं। इस तरह से हम उसकी एज भी एस्टिमेट कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स में पीपल है, बैनियन है, कोकोनट है, वीपिंग विलो है, ये सारे ट्री जो हम लोग का अपने आसपास पाए। नीम ट्री है जो आसपास हमें नज़र आता है, मैंगो ट्री, ये सारी ट्रीज की फॉर्म है। ये बहुत मजबूत, बहुत बड़े और ट्री होते हैं। ये प्लांट्स की वो एग्जाम्पल है ट्री जो बहुत बड़े, बहुत मजबूत और जिनकी एक सिंगल वुडन स्टेम होती है, उनको कहते हैं ट्रीज। एज ऑफ अ ट्री, अब हम एज ऑफ द ट्री किस तरह एस्टिमेट करते हैं? हर साल ट्री जो है एक न्यू रिंग अपने अंदर डेवलप करता है और इस तरह ये जितनी भी रिंग्स हैं हम उनको काउंट करके इस ट्री की एज को इस ट्री की एज का एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ये ट्री कितना बड़ा है। ये आप देख लें, इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है ट्री की। फर्स्ट ईयर ग्रोथ, देन रेनी सीजन, ड्राई सीजन, देन स्कार्फ फ्रॉम द फॉरेस्ट फायर, ये सारी चीज़ें हम लोग ट्री से एस्टिमेट कर सकते हैं अगर हम उसका ट्रंक को स्टडी करें। तो दैट्स ऑल अबाउट द प्लांट्स एंड देयर टाइप्स। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ द प्लांट्स यहाँ पर कंप्लीट कर ली। अब हम इसमें प्लांट्स के पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, प्लांट के बेसिक 4 पार्ट्स होते हैं, फ्लावर, लीफ, स्टेम एंड रूट। रूट जो है वो सॉइल के अंदर जो पार्ट ऑफ द प्लांट होता है उसे कहते हैं रूट्स। स्टेम जो बेसिकली ग्रीन इरेक्ट डंडी होती है उसे स्टेम कहते हैं। लीफ जो है वो पत्ते को कहते हैं, जो यूजुअली ग्रीन कलर का होता है, जिसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, प्लांट अपना सारा खाना थ्रू लीफ प्रिपेयर करता है। फ्लावर वो कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है विद देयर कलर्स, विद देयर स्मेल्स, विद देयर साइज एंड शेप्स एंड ब्यूटी, उस चीज़ को फ्लावर कहते हैं। फ्लावर यानी फूल कहते हैं। तो आज के लिए आप लोगों को इतना ही पढ़ना है, इसका आपको PDF मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you for listening.